वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 191वां अंक है। 191। हम लोगों ने विगत अंक में ज्ञान को प्राप्त करने की क्या पद्धति है उसके विषय में श्रवण किया। जिस ज्ञान के द्वारा सारा मोह जो अज्ञान का फल है वह मिट जाता है, उसे कैसे प्राप्त करेंगे? तो भगवान ने कहा तद्बुद्धयः, पहले तो परमात्मा में बुद्धि को निष्ठ करना पड़ता है। तदात्मानः, फिर अपने तन, अपनी इंद्रियां, अपने मन, इस सबको उनमें नियुक्त करना पड़ता है। तन्निष्ठा, तब वह धीरे धीरे जब इसमें अविचलित भाव से रहने लगता है, और यह सब तभी संभव है जब इसके लिए वह भगवान की शरणागति करता है। तत्परायणाः, तो ऐसे लोग जो हैं भगवान की दया से वह ज्ञान जो आएगा वो भगवान की शक्ति है। जिस अज्ञान ने जीव को दबोच कर रखा है यह प्रकृति की शक्ति है, और जो ज्ञान आएगा जिसको सूर्य के समान कहा गया वह भगवान की शक्ति है, और वह आकर के इस अज्ञान का नाश कर देगी, सारे हृदय के सारे दोषों का नाश कर देगा, और वह फिर परमात्मा को भी प्रकाशित करेगा, जीवात्मा के भी स्वरूप को प्रकाशित करेगा, और प्रकृति के भी तत्व को प्रकाशित करेगा। जीवात्मा का स्वतंत्र स्वरूप है, परमात्मा का स्वतंत्र स्वरूप है, और प्रकृति का स्वतंत्र स्वरूप है। तीनों के लक्षण अलग होते हैं, उनके गुण अलग होते हैं, किंतु परमात्मा जैसे असीम शक्ति वाले हैं, उसमें से कितनी शक्ति का संपाद जीवात्मा के ऊपर होता है, इसके अनुसार जीवात्मा उस परमात्मा के अलग अलग स्तरों की अनुभूति करने में समर्थ हो पाता है। अब इसे और उसके बाद जब ऐसा हो जाता है तो वह फिर इस संसार चक्र में नहीं आता है, क्योंकि उसके सारे कर्म बंधन वे नष्ट हो जाते हैं। जैसे 2:49 में भगवान ने कहा था कि बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, बुद्धि योगे तो इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो वह योग वाली इस बुद्धि से, इस ज्ञान से वह कर्म के बंधन को मिटा देता है। अब भगवान 5:18 में उनके
अंतःकरण की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञान के द्वारा जिनके सारे दोषों का निवारण हो गया, अविद्या मिट गई, अविद्या के कार्य मोह इत्यादि मिट गए, वैसे व्यक्तियों को यहाँ पंडित शब्द कहा गया है। पंडित मतलब केवल अक्षर का ज्ञान ही नहीं, वस्तुतः तत्वज्ञानी जो है उसको यहाँ पंडित कहा गया है। 5:8 में जिसे तत्वविद कहा गया है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। शास्त्रविद केवल है तो वह एक स्तर का विद्वान है, किंतु जो अनुभव संपन्न हो जाता है, जीवात्मा के स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप और प्रकृति के स्वरूप को समझ लेता है अनुभूति के स्तर पर, वह यथार्थ में पंडित होता है। इसके लक्षण को भगवान यहाँ कह रहे हैं। इस श्लोक का की एक जो सामान्य गति जाती है, वो उसमें लोग यह अर्थ करते हैं कि ऐसा पंडित व्यक्ति जो है विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण हैं, उनमें गाय में गवि, गाय में हस्तिनी, हाथी में शुनि अर्थात कुत्ते में, स्वपाके अर्थात चांडाल में, समदर्शिना पंडिताः समदर्शिना, पंडित लोग इस सब में एक समान दर्शन करते हैं। गाय, कुत्ते, हाथी, ब्राह्मण, चांडाल अलग अलग जातियां हैं। गाय की जाति अलग है, हाथी की जाति अलग है, कुत्ते की जाति अलग है। सत्वगुण के आधार पर जन्म लेने वाले ब्राह्मण की जाति अलग है, उसमें फिर वो यदि विद्या विनय से संपन्न हैं तो वह वे श्रेष्ठ हैं। फिर चांडाल की जाति अलग है। तो ये जो भेद है, इस भेद का वे दर्शन नहीं करते हैं, इसमें सम व्यवहार करते हैं, तो वे पंडित हैं। एक तो व्यवहार शब्द यहाँ नहीं कहा गया है, इसलिए यह अर्थ यहाँ उचित नहीं है। यहाँ किंतु उनमें मतलब दर्शन का जो विषय है वह ब्राह्मण है, गाय है, चांडाल है, हाथी है, यह यहाँ नहीं कह रहे हैं। यहाँ भगवान यह कह रहे हैं, इनमें एक ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में, एक चांडाल में, इनमें जो सम है, सम का अर्थ है यहाँ ब्रह्म, इसमें जो सम पदार्थ है उसका जो दर्शन करने वाले होते हैं वे पंडित होते हैं। ब्राह्मणे गविहस्तनि सुनि स्वपाके समदर्शिनः पंडिताः। पंडिताः समदर्शिनः ऐसा करेंगे तो पंडिताः ब्राह्मणे गविहस्तनि समदर्शिनः, पंडित लोग इसमें समदर्शी होते हैं। ऐसा ना करके इन सब में जो सम नामक पदार्थ है उसका दर्शन करने वाले पंडित होते हैं। यहाँ उद्देश्य और विधेय का जो है व्युत्क्रम करना पड़ता है, समदर्शी को पहले लाना पड़ेगा, पंडिताः बाद में ले जाना पड़ेगा। इनमें जो सम पदार्थ का दर्शन करने वाले हैं वे पंडित हैं। यह अर्थ ऐसा क्यों है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगले श्लोक में भगवान ने सम शब्द को स्पष्ट कर दिया है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। सम शब्द का अर्थ यहाँ हम अपने हिसाब से समता इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकरण में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ सम शब्द जो है यह ब्रह्म की संज्ञा है। ब्रह्म का वह गुण भी है
और वह ब्रह्म की संज्ञा भी है सम। निर्दोषम ही अगले 5:19 में, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोषम समम। तो वही यहाँ समदर्शिनः का मतलब है ब्रह्मदर्शिनः। इन सभी वस्तुओं में उस एक वस्तु की सत्ता विद्यमान है मूलतः, और वह सत्ता ब्रह्म की सत्ता है। जो इस तथ्य का दर्शन करता है वह पंडित है। ज्ञान के द्वारा जब सारे दोष मुख से मुक्त हो जाएगा तो वह इस प्रकार की स्थिति में होगा कि वह अपने अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करेगा, एक ब्राह्मण के अंदर भी करेगा, एक गाय के अंदर भी करेगा, हाथी के अंदर भी करेगा, चांडाल के अंदर भी करेगा। इस सब में सम अर्थात ब्रह्म का दर्शन करने वाला जो है वह पंडित होता है, अन्यथा वह पंडित नहीं कहलाएगा। शम शब्द का एक भाव यह भी है, श्लोक संख्या 5:15 में, नादत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु। यहाँ भगवान को तटस्थ कहा गया था, वे शम रूप से ही विद्यमान है, वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते हैं। और सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी को यदि हम समगुण संपन्न देखेंगे तो वह हमारा यथार्थ दर्शन होगा, क्योंकि ब्रह्म जो हैं वे इस दोष से मुक्त। आगे निर्दोष शब्द आया है 5:19 में, तो यह भी एक भाव साथ साथ चल रहा है। क्यों? कर्मफल संयोग जो है उसके तटस्थ कर्ता होने पर भी प्रकृति ही वहाँ प्रधान रूप में कार्य कर रही होती है। भगवान देख के नहीं करते हैं कि तुम्हारे लिए मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। तुमने जैसा किया है उस हिसाब से फल बना हुआ है। कोई व्यक्ति दीवार पर यदि एक गेंद को मारता है तो जो नियम है, दीवार उस रूप में आप जिस तरह से जिस कोण से फेंकेंगे उस कोण से उसको वह लौटाएगा। इसमें दीवार के अंदर लौटाने का भाव तो है, किंतु कैसे लौटाऊंगा यह इच्छा करके वह नहीं कर रहा है। आपने जिस कोण से उसको फेंका है उस हिसाब से वह लौट करके आएगा। जो इसका एक भौतिक नियम है उसी नियम के अनुरूप आपको फल प्राप्त होगा। तो ऐसे ही एक दीवार की भांति तटस्थ होकर के भगवान हैं। दीवार के बिना गेंद वापस नहीं आएगी, टकराकर आएगी। ऐसे ही प्रकृति में हमारा कर्म टकराकर हमारे पास वापस आता है, और उसके पीछे वह जो तटस्थ व्यक्ति हैं, तटस्थ वस्तु है, वह है ब्रह्म, जिसके बिना फल नहीं मिलेगा, उनका होना अनिवार्य है। इस रूप से ब्रह्म के बिना फल प्राप्त भी नहीं हो सकता है, और ऐसा होने पर भी ब्रह्म में विषमता का दोष नहीं आता है। इसलिए विद्या विनय गाय ब्राह्मण हाथी इन सब वस्तुओं को यहाँ इसलिए रखा गया है कि ये सारी वस्तुएं अपने अपने कर्म के अनुसार इन जातियों में गई हैं। ये सारी जितने भी जीवात्मा इनके अंदर हैं उनको अपने कर्म का फल मिला है, किंतु ऐसा होने पर भी फलदाता यद्यपि वहाँ भगवान है, किंतु फलदाता में कोई विषमता नहीं है। इस गुण को भी जो देखता है वह यथार्थ में पंडित है। वह यदि ऐसा नहीं देखता है, उसमें भगवान में विषमता का दोष देखता है अंतर्यामी में, तो वह पंडित नहीं कहलाएगा, वह इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, और वह फिर संसार के चक्र में पड़ा रहेगा, वह उससे बाहर नहीं निकल सकता है। अगले श्लोक में इसलिए भगवान इस चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं। इह एव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः।
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। जिसका मन जो है समता में स्थित हो गया, साम्य का अर्थ है समता, तो समता के भीतर इतनी सारी बातें यहाँ हैं। ब्रह्म सब में समान रूप से विद्यमान हैं। सबकी अपनी अपनी जाति अलग होने पर भी, अपने अपने कर्म में भेद होने पर भी, सबके आधारभूत जो ब्रह्म हैं वे सब में समान रूप से विद्यमान हैं। कर्मफलदाता होने पर भी वे ब्रह्म जो हैं वे एक समान ही हैं, उनमें विषमता नहीं है किसी के प्रति। इस प्रकार से समता के भाव में जिनका मन है, और इतना हो जाने के बाद जो राग द्वेष परस्पर का होता था मोह के कारण, किसी के प्रति अनुराग, किसी के प्रति द्वेष, यह जो व्यक्तिगत विषमता भी जीवात्मा में होती थी, वह विषमता भी उसके मन से दूर हो जाती है। उसके लिए यह लक्षण कहा जा रहा है। समता का दो भाव तो ब्रह्म से संबंधित और एक भाव जीवात्मा का स्वयं के से संबंधित, कि उसके अंदर राग और द्वेष का भाव नहीं रहता है। क्योंकि पीछे सन्यासी के लक्षण में ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यह लक्षण कहा गया है। यह भी एक प्रकार की समता की स्थिति है। तो उसका मन इस दशा में स्थिर हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है इहैव तैर्जितः सर्गः। वह पुनः इस सर्ग में, इस सृष्टि में नहीं आएगा, वह तो बाद की बात है। यह वहीं इसी जगह उसने सृष्टि को जीत लिया, मतलब उसका रास्ता साफ हो गया कि अब वह इस सृष्टि में दोबारा नहीं आएगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, यह सब इसलिए हो पाएगा कि समता ब्रह्म का गुण है और ब्रह्म निर्दोष हैं। यदि ब्रह्म में वह स्थित हो गया, ब्रह्म से उसका संसर्ग हो गया, संपर्क हो गया, उसका अनुभव हो गया, तो यह लक्षण, ये लक्षण उनके अंदर, उसके अंदर आ जाएंगे। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म जो है वह दोष रहित है, प्रकृति के गुण उसमें नहीं है, ब्रह्म सम है। यह ब्रह्म का स्वरूपगत लक्षण है। इसलिए जिसका मन योग की पद्धति से चलते 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 समता में स्थित हो गया है, तो यह मानना पड़ेगा कि अब वह ब्रह्म में स्थित हो गया है। यह योगी का एक लक्षण दिया गया, बाह्य लक्षण, आंतरिक तो है ही, बाहर व्यवहार में भी यह लक्षित होगा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।